अरे नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो। कि नबी के दीन पे मिटने की बात कहते हो। हुसैन जैसा हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे हुसैन। बड़े ही अदब एहतराम के साथ हजरत वाला की खिदमत में हाजिर होता हूँ। हजरत वाला से मुल्तमिस हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने वालहाना खिताब से हम सामाईन को महसूस मुजल्ला करे। मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब नाज़िम व शेखुल हदीस दारुल रहमानी मुनव्वर नगर 0 माइल अरबिया। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ। मेरे दीनी भाइयों, आज का ये इजलास एक तालीम निस्वां के इदारे से ताल्लुक रखता है और आपका जलसे का उन्वान भी 2 है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तालीम निस्वां। इसी दोनों मौजू पर चंद बुनियादी बातें मैं आपके सामने जो है रखूंगा और हम लोग सब मिलकर के दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोगों के दिल में इन बातों को जमा दे और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन आसमान पैदा किया, इसको बसाया, दरिया भी बनाया, पेड़ पौधे भी इस पर जब बसाए, सब कुछ जब तैयार हो गया तो सबसे आखिर में इस कायनात को मुकम्मल करने के लिए या ये कहा जाए कि ये कायनात जिसके लिए बनाई गई थी उनको जो है बनाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो औलाद दर औलाद जो नस्लें चली और नबूवत का सिलसिला जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला, उनकी सबसे आखिरी कड़ी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी। और ये चीज हम समझ लें कि जब किसी चीज की इब्तिदा होती है और उनकी इंतहा होती है तो जो इंतहा में आखिर में आता है गोया वो उस सिलसिले को मुकम्मल करने वाला होता है। तो जो हिदायत का सिलसिला अल्लाह ताला ने हजरत आदम के जरिए से जारी किया, उसको मुकम्मल किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाकर। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि हम तो अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजे गए हैं।
और इस मुकम्मल करने का लफ्ज बता रहा है कि अखलाक पहले से भी चला आ रहा था, उसमें जो कुछ कमी रह गई थी, जो और कुछ उसमें होना था, वो चीज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पूरा कर दिया गया और हम उसके उम्मती हैं, उनके मानने वाले हैं। तो हमारे पर यह लाजिम होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अखलाक की तालीम और अमल करके हमारे लिए नमूना छोड़ा है, हम उसको अपनाएं, तभी तो हम उसका उम्मती कहलाने का हकदार होंगे और हम उनके सिफारिश का भी हकदार होंगे। देखिए, ये जो बात आई कि अखलाक पहले से भी आ रहा था, लेकिन हुजूर ने मुकम्मल कर दिया। मिसाल के तौर पर कुरान में आया है हुजूर के बारे में कि इन्नका लअला खुल्किन अजीम, कि बेशक आप खुल्क अजीम पर, यानी आपको अल्लाह ने अखलाक अजीमा से नवाजा। अखलाक की तीन किस्में, तीन दर्जा है। सबसे मामूली दर्जे का अखलाक ये है अखलाक हसन, फिर उससे जरा ऊपर दर्जे का अखलाक है अखलाक करीमा, फिर उससे भी ऊपर आला दर्जे का, कि उससे ऊपर कोई अखलाक ही नहीं, वह है अखलाक अजीमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले थे, उनको अल्लाह ने अखलाक हसना से नवाजा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अखलाक करीमा से नवाजा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक अजीमा से नवाजा। और ये बात भी हमारी जहन में रहे कि जो ऊपर होता है, जो आला दर्जे की चीज होती है, तो उसमें उनका अदना और औसत भी दाखिल होता है। तीन बगैर दो और एक का बनेगा भाई? हम कहेंगे तीन, तो तीन में एक भी होना, दो भी होना, उसके साथ जब एक और लगेगा तब वो तीन होगा। तो जो आला दर्जे का होता है तो उसमें औसत भी होता है, दरमियाना वाला भी होता है और निचले वाला अदना भी उसमें होता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अखलाक अता किया गया था, तो वो तीनों किस्म का अखलाक था और जहां जो फिट होता था हुजूर वो अपनाते थे। अखलाक हसना जो है मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया गया था, अखलाक हसना कहते हैं बराबरी को, बराबरी वाला अखलाक। किसी ने अगर किसी को एक थप्पड़ मारा तो ये भी उसको एक थप्पड़ मार दो, जितना जोर से मारा उतने ही जोर से मारे। एक रुपया अगर जो है छीना तो आप भी एक रुपया छीन लीजिए, अपना पूरा कर लीजिए कोटा, मगर सवा नहीं छीनिए, डेढ़ नहीं छीनिए। तो यह है अखलाक हसना, बराबर सरासर। असल तो यह है इंसानियत कि अगर कोई तकलीफ पहुंचे किसी से तो अफो दरगुजर कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। माफ करने वाले को अल्लाह अपने पास से बदला देते हैं। अगर कोई आदमी माफ नहीं करना चाहता
उनका दिल जरा सख्त है, माफ नहीं करना चाहता, तो बदला लेने का उनको हक है। तो आप उतना ही बदला लीजिए जितना उन्होंने आप पे जुल्म किया, इससे ज्यादा नहीं। ये कहलाता है अखलाक हसना। ये चीज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इनायत किया था, और मूसा अलैहिस्सलाम की यहाँ यही था कि जो जैसा उनको वैसा, ज्यादती न करना है लेकिन बराबरी तो करना है। उससे जरा ऊपर दर्जे का अखलाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मिला था, वो है अखलाक करीमा, कि अगर किसी ने मारा तो उसको माफ कर दिया जाए, अगर किसी ने कोई चीज ले ली तो हलाल कर दिया जाए उसके लिए। एक बुजुर्ग थे मक्का में, उनका जूता लेके एक चोर भाग गया। मक्का की बात बोला महाराज। अब वो जो चोर जो भागा तो जिस गली से गया फिर घूम के वो वहीं आ जाए, उसको आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिले। वो चोर आजिज आकर के वो जूता छोड़ के चला गया। एक दूसरे बुजुर्ग थे, उनका जो है जूता लेके गया तो चला गया। तो उस खादिमों ने पूछा कि हुजूर माजरा क्या है? कहा कि बात यह है कि हमारी जो जूता उन्होंने चुराया तो हमने अल्लाह से क्या है, अल्लाह हमारे ऊपर जुल्म न हो, हम भी तो जुल्म नहीं करते, मतलब यह है कि हमारी चीज हमको मिल जाए, बात खत्म। वो बेचारा बहुत कोशिश किया वहां से भागने का, लेकिन रास्ता उनको जो है घुमा के वहीं ले आता था। फिर आखिर में जूता रख दिया और चला गया। और वो जो दूसरा था, जब वो आया गेट पर कमरे का अपना, देखा जूता गायब, उन्होंने कहा कि वो बेचारा तो जो है आखिरत में बहुत तकलीफ उठाएगा, है ना, हमने अपनी चीज उसके लिए हलाल कर दी, जा हलाल कर दिया। तो जब मैंने हलाल कर दिया तो वो लेके कामयाब हो गया, चला गया। अगर हम भी ये कहते कि वो जो है न मिले उनको, हमारी चीज हमको मिले, तो हमारी बात अल्लाह सुनता, उसको फिर यहां लाता। जो उन्होंने जो है लिया हमने अपने तौर पर हलाल कर दिया, जाओ। कहा भी ये तुम आखिरत में अजाब में मुब्तला होने जाओ, जूता ही तो लिया, फिर तो दूसरा हो जाएगा। तो ये अखलाक करीमा है, और एक है अखलाक अजीमा। तो अखलाक करीमा में तो ये होता है कि अगर कोई तकलीफ पहुंचाया तो उनको माफ कर दिया, जा बदला नहीं लिया, माफ कर दिया। और अखलाक हसना में, अजीमा में ये होता है कि ज्यादती करने वाले को माफ भी करते, बदला नहीं लेते, आखिरत के लिए भी नहीं छोड़ते। यहां अगर कोई कमजोर आदमी बदला नहीं लिया जालिम से, आखिरत में तो अल्लाह दिलाएगा ना बदला, वो आखिरत के लिए भी नहीं रखता है। अगर कोई ज्यादती किया तो बदला नहीं लिया, माफ भी कर दिया। और अखलाक अजीमा यह है कि माफ भी किया, अलग से इनाम भी दिया, अलग से इनाम भी दिया उनको। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अखलाक अजीमा के साथ नवाजा। हुजूर पर अगर कोई ज्यादती करता तो हुजूर उसका बदला नहीं लेते, हुजूर उनको माफ कर देते थे, बल्कि माफ ही नहीं बल्कि उनके लिए दुआएं भी करते थे। हुजूर की जो एक समधिन थी, अपनी जुबान में बोले ताकि पूरी पूरी बात समझ में आए, समधिन। अबू लहब हुजूर के चचा थे, उसकी जो बीवी थी वो एक चची लगेगी। और अबू लहब के बेटे से हुजूर की दो बेटी की शादी,
जब हुजूर नबी बनाए गए, नबूवत का ऐलान किया, तो अबू लहब ने अपने बेटे से कहा, है ना, बेटी को उसका तलाक दे दे। उतबा और उतैबा नाम था, कहा कि मोहम्मद की बेटी को तलाक दे दे, अब उससे समझाना नहीं रखना। तलाक दे दिया। और उनकी जो बीवी थी अबू लहब की, जो समधिन थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये वो औरत थी जो हुजूर के रास्ते में कांटे डाल दिया करती थी। सुबह में घर वर साफ की, जितना कोड़ा कुड़कुड़ है कांटा वो उनके रास्ते में फेंक देती थी। तो एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत भी नासाज हो गई, तो तहज्जुद के लिए नहीं उठे। तो जब 2-3 रोज हो गया, तो वो उनकी समझिन जो है कहती है, उसको औरा के नाम से लोग जानते थे, नाम तो दूसरा था, औरा भेंगी, जिसका आंख जो है छोटा बड़ा होता ना है। तो वो कहने लगी, मोहम्मद ऐसा लगता है कि तेरा शैतान ने तुझको छोड़ दिया। वो जो तुम बोलते हो ना, तो कोई जिन कोई शैतान तुम्हारे ऊपर आता है, उसी को तुम जो है क्या अल्लाह के बात कह के लोगों को कहता। अंदाज लगता है कि तुमको वो छोड़ के चला गया, इसलिए 2-3 रोज से तुम्हारी जो है भोर में आवाज नहीं सुनती। तो अल्लाह ने उसके जवाब में ये निकाला, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा वमा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। कसम है चाश्त की, कसम है रात की, अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं है, ना अल्लाह आपसे नाराज हुआ है, छोड़ा नहीं ना नाराज हुआ है। तो कहना यह है कि जब वो अबू लहब की बीवी औरा, जो इसकी चची भी थी, समधिन भी थी, वो रास्ते में कांटे बिछाया करती थी और कोड़ा कुड़कुड़ डाला करती थी, जब वो एक बार बीमार पड़ गई, हुजूर के रास्ते में कांटा नजर नहीं आया, कोड़ा कुड़कुड़ नजर नहीं आया, तो हुजूर को परेशानी हुई कि क्या बात है ना। तो उनके यहाँ गए खैरियत पूछने के लिए, मालूम हुआ कि वो बीमार है। तो उसकी आदत के लिए गए। तो ये अखलाक था हुजूर का कि गाली देने वालों को भी ये हुजूर जो है दुआएं देते थे, रास्ते में कांटे बिछाने वालों के भी इयादत करते थे, जाकर मिजाज जो है क्या पूछते थे। एक आदमी दिल्ली में एक बुजुर्ग के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने कहा कि भाई देखो, अखलाक 3 तरह का होता है, अब तुम्हारा मिजाज कैसा है वो हम क्या कहें तुमसे। तो बताया उनको कि अखलाक हंसना यह है, बदला ले लो जितना तुम्हारे बस जाती हुई, और अखलाक करीमा यह है कि माफ कर दो, और अखलाक अज़ीमा यह है कि माफ भी करो, कुछ इनाम भी दो। तो बोला हजरत समझ में नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आ रही? चला जा दिल्ली की फला मस्जिद में, वहां तुमको 2-3 आदमी बैठा हुआ मिलेगा, है ना, और सबको जाके एक मारना, तुमको समझ में आ जाएगा। वो गया वहां उस मस्जिद में, देखा 3 आदमी गोल करके बैठे हुए हैं, आपस में कुछ बात कर रहे हैं। एक गया, पूछा न सूझा और एक मुक्का मारा एक के पीठ में। फौरन जो है क्या, उसने जो है उठ करके उसका हाथ को दबाया कि भाई चोट तो नहीं लगी तुमको, चोट तो नहीं लगी, आइए नहीं। 1 रुपया उठा के उसके हाथ में दिया, जा चाय चुप पी लेना। उसके बाद वो दूसरे को मारा, तो दूसरे को मारा तो वो उठ के खड़ा हुआ, हाथ बात सहला दिया कि भाई चोट नहीं लगी, अच्छा जा जा, बात खत्म। बदला नहीं लिया उसने, न कुछ दिया उनको। वो जो तीसरे को मारा, तो तीसरे ने उठ करके 1 थप्पड़ दिया, वैसे जैसे उसको मारा था उतने ही जोर से 1 थप्पड़ उसको लगाया। तो उनको समझ में आ गया कि 3 किस्म का अखलाक क्या होता है। 3
तीन किस्म का अखलाक क्या होता है प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर उनको समझ में आएगा। तो आप और हम लोग जो बराबर सुनते रहते हैं सीरतुल नबी का जलसा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है क्या सीरत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सीरत ये थी कि अगर उनके पर कोई ज्यादती करता तो हुजूर उसको माफ भी करते थे और उन पर इनाम भी करते थे, उनको नवाजते भी थे। ये हुजूर का इम्तियाजी अखलाक था, है ना। और हम लोगों का हाल तो यह है कि बाप को भी नहीं बख्शते, माँ को भी नहीं बख्शते। माँ अगर कोई सख्त बात बोल दी, बाप कोई सख्त बात बोल दिया तो पटाख से उनको भी जवाब दे देते, उनको भी जो है क्या नहीं छोड़ते। गैरों की बात तो और की बात है ना, गैरों की बात तो और बात है। हमारा तो जो है क्या हाल ये है, हम लोगों का जो मिजाज हो गया तालीम न होने की वजह से, तरबियत न होने की वजह से, वो जो है एक मिजाज हम नाम को ईमान वाले का, इस्लाम वाले का रख लिया, लेकिन तालीम न होने की वजह से, है ना, कहीं इजाफा कर देते हैं, कहीं कम कर देते हैं। मोहब्बत में आ गए तो 4 रकत के बजाय 5 रकत पढ़ लिया, और जब जो है कोताही किया तो 4 के बजाय 3 ही पढ़ के चल दिया। आप सोचते होंगे कहीं ऐसा भी होता है? अगर वो नमाज जिसमें दिल हाजिर ना हो, है ना, खुदा के सामने खड़े होके फिर भी खुदा का यह तरफ ध्यान ना हो, तो वहां खड़ा होना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक मौलवी साहब नमाज पढ़ा रहे थे और इत्तेफाक से जो है क्या सलाम फेर दिए, तो एक मुक्तदी ने कहा कि मौलवी साहब आप तो 3 ही रकत नमाज पढ़ा, इमाम साहब का आगे 3 नहीं, हम 4 पढ़ाए, पूरी हमको याद है। उस जो कहा था 3 पढ़ाए हैं, उनके बगल में एक बहुत जो है मोटा तगड़ा किस्म का जो है ताजिर बैठा हुआ था। कहे मौलवी साहब ठीक तो ये कह रहे हैं 3 ही पढ़ाया आपने, 4 नहीं पढ़ाया है, आप कैसे बोलते हैं? मैं कैसे कहता हूं? मेरी 4 दुकान है, एक रकत में एक दुकान के हिसाब करता हूं मैं, और आज 3 ही दुकान के हिसाब हुआ कि आपने सलाम फेर दिया। तो इससे हमको समझ में आया, है ना, कि आप 3 ही रकत पढ़े हैं, 4 नहीं पढ़े। तो हर रकत में मैं एक दुकान का हिसाब कर लेता हूं। तो होते हैं हम नमाज में, लेकिन ज़हन मेरा होता है दुकान पर, है ना। तो ऐसी सूरत में वो नमाज नहीं पढ़ना हुआ, है ना। हम उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे जब तक हमारा अमल हुजूर के जिंदगी के मुताबिक नहीं होगा। न उसमें ज्यादा करना है, न उसमें कम करना है। 4 रकत अगर नमाज है तो 4 ही पढ़ना है, न 3 करना है, न जो है 5 करना है। तभी तो हमारा अमल हुजूर के अमल के मुताबिक होगा और वो सही होगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा ही इसीलिए था ताकि तालीम के मुताबिक वो अमल करके लोगों को दिखाए और अमली नमूना भी उनके सामने जो है पेश करे, है ना, और उस पर अमल करके दिखा के उनको जो है तैयार करे और बाद वालों के लिए जो है वो नमूना बने। तो इसीलिए हुजूर ने को अल्लाह ने मबूस किया था। एक मर्तबा हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। उन्होंने बैतुल्लाह का चारों कोने का बोसा लिया, जैसे हजरे अस्वद का बोसा लेते हैं ना, तो चारों कोने का बोसा लिया। सद अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कहा कि मुआविया
चारों कोने का बोसा नहीं लेना चाहिए। हुजूर ने तो हजरे अस्वद रुकने यमानी ही का बोसा लिया था, तुम चारों का कैसे बोसा लेते हो? तो हज़रत अमीर मुआविया कहते हैं कि अब्दुल्ला ये खुदा का घर है, इनका रेजा रेजा जर्रा जर्रा ये मुबारक है। तुम चार कोने की बात करते हो, इनका तो हर हिस्सा बोसा लेने का काबिल है। अकीदत ईमानी जोश अल्लाह के घर के साथ उन्होंने कहा कि हर हिस्सा इनका बोसा लेने के काबिल है, चुनने के काबिल है। तुम चार कोने के चुनने पर एतराज करते हो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा लक़द कान फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल में उस्वा हसना है, उससे बेहतर और कोई नहीं है। फौरन हज़रत अमीर मुआविया मान गए, इसलिए कि जब कुरान कह रहा है कि सबसे बेहतर नमूना और अमल वो है जो हुजूर ने किया। हुजूर 2 का बोसा लिया था, अगर तुमने 1 का लिया तो कम किया, अगर 2 से ज्यादा किया तो ज्यादा किया, और उसमें रसूल पर पूरा नहीं हुआ। इसलिए तुमको मोहब्बत काबा से मुबारक हो, लेकिन अमल वही होगा जो हुजूर ने करके दिखाया। आज हमारे अंदर यही कमी आ गई कि जब हम किसी का दोस्त बनते हैं तो हक और नाहक नहीं देखते, उनका साथ दे देते हैं, और जब हम किसी का दुश्मन बनते हैं तो हक और नाहक नहीं देखते हैं, उनका साथ देते हैं। दोस्ती एतदाल होनी चाहिए, मोहब्बत में एतदाल होनी चाहिए। अगर लड़के को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है तो माँ के साथ ज्यादती नहीं होना चाहिए। अगर किसी बेटे को माँ से बहुत मोहब्बत है तो बीवी का हक को जाहिर नहीं करना चाहिए। दोनों का हक है, दोनों को हक को मान करके बरत करके चलेगा तभी वो मोमिन कहलाएगा, तभी उनकी नजात होगी, वरना तो नहीं हो सकती। एक मर्तबा हज़रत अबू दरदा के पास हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए, तो उनके यहाँ ठहरा। हज़रत अबू दरदा ने कहा कि मेहमान के लिए खाना पकाओ। हुजूर ने हज़रत सलमान और अबू दरदा के दरमियान में मुंह बोला भाई, ईमानी रिश्ते का भाई बना दिया था। वो अखुवत जो कायम किया गया था ना अंसार और मुहाजिर में, तो हज़रत सलमान फारसी हज़रत अबू दरदा के हिस्से में आए थे। ये दोनों जो है भाई बन गए थे, ईमानी भाई। जैसे पीर भाई होता है ना, कि एक ही पीर से दोनों मुरीद हैं तो वो दोनों अपने आप को भाई समझते हैं। एक उस्ताद का 2 शागिर्द है, वो दोनों अपने जो है ना उस्तादी वाला भाई मानते अपने आप को। तो इस तरह का होता है, चलता है। तो कहा खाना ना पकाओ इसके लिए, सलमान के लिए। हज़रत सलमान फारसी ने देखा कि हज़रत अबू दरदा की जो बीवी है वो बिल्कुल मैली कुचली खस्ता हाल में है। तो इसने उससे पूछा कि क्या बात है, आप क्यों इस तरह से खस्ता हाल में है? तो वो कहने लगी कि तुम्हारे भाई को दुनिया में रग़बत नहीं है, तुम्हारे भाई को दुनिया से रग़बत नहीं। मतलब यह है कि अपने बीवी की तरफ रग़बत नहीं है। जब मेरा शौहर को मेरी तरफ रग़बत ही नहीं है तो हम बन सवर करके क्या करें, है ना। हम लोगों के यहाँ भी समाज में, आजकल की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, आजकल तो जमाना बड़ा आगे निकल गया है। घरों में रहेगी तो मैली कुचली, बाहर जाएगी तो सवर, है ना। आजकल तो मामला ही उल्टा हो गया। जिस बेचारे ने मेहनत की कमाई लगा करके उम्दा कपड़ा ला के दिया, उनको शौक ही रह जाता है कि जरा वो पहन के मेरे सामने चलती है और देखता मैं, है ना। लेकिन वो मय्यत में, वो जनाजे में, वो जो है इसमें, वो उसमें, वो जो है क्या छुपा हुआ कपड़ा बकस का, उसको पहन के जाना। तो उन्होंने कहा कि जब उनको रग़बत ही ना, हम क्या करेंगे जो है साफ सुथरा रहते ये करके।
तो हज़रत अबू दरदा कह के चले गए, मस्जिद नमाज पढ़ने लगे। जब खाने के वक्त में आया तो बेड में बैठ करके साथ में खाना किया, और खाना खाने के बाद फिर जाने लगे। तो इन्होंने कहा सलमान ने, अरे भाई मैं तुम्हारे पास आया हूं, मेहमान बैठो तो सही। नहीं जा रहा हूं मैं, मस्जिद में वहीं रहूंगा, नमाज पढ़ूंगा। कहा हाँ ठीक है चले जाना, जरा देर तो ठहरो कुछ। उसको रोक लिया, बातचीत करते रहा। कहा कि कुछ देर सो जाओ, मेरे साथ मेहमान हूं मैं तेरा। तो सोया, फिर आधे एक घंटे के बाद उठ के कहता मैं जा रहा हूं मस्जिद, वहां जाके तहज्जुद नवाफिल पढ़ेंगे। कह सो जा भी रात बहुत है। ऐसे रोकता रोकता उनको तहज्जुद के वक्त में लेके चला गया, रात के आखिरी हिस्से में। कहा कि हाँ जा अब तुम मस्जिद। रखा उधर भी रखा तोड़ के, बंदर चालाक था, जरा सा उधर ज्यादा कर दिया है ना, तो उधर जो ज्यादा झुका, मैं जरा सा इधर तोड़ के खा लूं, तो उधर से तोड़ के खा लिया ज्यादा जरा, तो अब इधर का झुक गया, इधर का ज्यादा तोड़ के खा लिया तो उधर का झुक गया। इसी तरह से रोटी साफ हो गई और ये दोनों की छुट्टी हो गई। यही होगा, आप नेकियों का ढेर लेके जाएंगे, लेकिन डिगी आएगी कि इन्होंने मेरा हक जाय किया, दोस्त आएगा कि इन्होंने मेरा यह हक जाय किया, सब बांट लेंगे है ना, आप खाली रह जाएंगे। इसलिए कामिल मोमिन उस वक्त तक नहीं बन सकता है जब तक के तमाम हुकूक को आदमी अदा नहीं करे। दूसरी चीज तालीम निस्वा के मुतालिक है, हजरत तशरीफ ले आया है, इसलिए मैं एक दो बात कह के आपसे रुखसत होऊंगा। तालीम तो हर इंसान पर फर्ज है, औरत हो के मर्द हो। बगैर तालीम के अमल करना भी जो है क्या मुश्किल है, कर ही नहीं सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई शादियां की, बैक वक्त जो है उनके पास 9 बीवियां हैं। ये ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं थे, ये औरतों में तालीम फैलाने के लिए, औरतों में तालीम फैलाने के लिए था। जो भी शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली शादी है, जो आखिरी शादी है, अगर उसको जो है देखे जमाने के हिसाब से, अगर उसके ऊपर बांटेगा तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी, और उम्मत ये बात जानती है, दुनिया ये बात मानती है कि हद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सहाबा में बहुत आला मकाम हासिल था, और बड़े बड़े अजिल्ले सहाबा बहुत से मसाइल में उनसे जो है क्या रुजू करते थे, उनसे जो है मालूमात करते थे कि हुजूर का इस मामले में क्या कहना है, हुजूर का इसमें अमल क्या है। तो तालीम निस्वा ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें इस बात को हम याद रखें कि तालीम का मकसद क्या है। तालीम का मकसद है क्या, तालीम हासिल करने वाला अपने जिम्मेदारी, अपने फराइज को समझे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और मेरा ऊपर फर्ज क्या है, वो इनको समझे, उनको अदा कर सके। ये जो है तालीम का असल मकसद है। तालीम का मकसद नौकरी नहीं है, वो तो एक जिम्नी चीज है। तो एक औरत की जब आप तालीम देते हैं तो औरत की तालीम में 4 पहलू को खास तौर से जो है मलहूज रखिए कि औरत का 4 ही जो है क्या रोल है बुनियादी तौर पर, कि वो बेटी होती है, वो बहन होती है, वो माँ होती है, वो बीवी होती है। बहैसियत बेटी का उस पर क्या फर्ज है और क्या उनका हक है बाप पर, बहैसियत बहन का उस पर क्या फर्ज है और भाई का क्या हक है उसके ऊपर, बहैसियत बीवी का उन पर क्या फर्ज है, शौहर पर क्या हक है उनका, बहैसियत माँ का उन पर क्या फर्ज है और माँ का क्या हक है औलाद पर। जब तक हुकूक और फराइज का उनको तालीम नहीं होगी उस वक्त तक ये तालीम नाक़िस रहेगी। हम ये समझते हैं कि औरतों को तालीम दिला करके हमने जो है क्या नौकरी दिला दिया और कोई लड़का भी ऐसा मिल गया जो बाबुल आजमत है तो हम कामयाब हैं। शायद हम में से ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो ऐसे जोड़ों की जिंदगी का अपनी आंखों से हाल नहीं देख रहे, हाल नहीं देख रहे। वो घर परेशान है जिस घर में दोनों मुलाजिम है, बीवी भी टीचर और शौहर भी टीचर, दोनों परेशान है, उनका खानदान बर्बाद है।
उन बच्चों की तरबियत नहीं हो पाती है। पैसा हो जाने से क्या इंसान बन जाएगा? पैसा इंसान नहीं बनाता, इंसान बनाता है तालीम, इंसान बनाती है तरबियत। जब तक माँ नेक नहीं होगी, जब तक बाप नेक नहीं होगा, तो उनके कोख से पैदा होने वाला बच्चा, उनके आगोश में पैदा होने वाला बच्चा, उनके ज़ेर निगरानी पढ़ने वाला बच्चा दीनदार नहीं हो सकता है। अगर माँ जो है क्या दीनदार होगी तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होंगे। अगर माँ जो है क्या नेक होगी तो बख्तियार काकी जो है क्या पैदा होगा। और अगर माँ जो है क्या समझदार होगी तो इमाम गजाली, इमाम अहमद गजाली जैसे लोगों के दरमियान में ऐसा फैसला करेगी कि दोनों बेटे को काबिल कबूल हो। आज हम लोग तालीम के नाम पर जहालत के तरफ दौड़ रहे हैं। वो तालीम जिसके अंदर इंसानियत का दर्स नहीं है, वो तालीम नहीं, वो इंसान को जानवर बनाता है। अल्लाह करे कि हम सबों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीम का जो इस्लामी नुक्ता निगाह है उसके मुताबिक देने का, अपने बच्चियों को उस सांचे पर ढालने की तौफीक इनायत करे।